सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.3। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 में दे रखा है इन फिगर्स का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इन फिगर्स को रेक्टेंगल्स में बांट बांट के एरिया निकालना है। मतलब ये पूरी फिगर दी है तो इसको हमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है। क्वेश्चन में दिया है बाय स्प्लिटिंग इनटू द रेक्टेंगल्स, यानी इन फिगर्स को हमें रेक्टेंगल में बांट बांट के इनका एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकाल लेंगे फिर, मतलब इसके अंदर हम रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर उन सब के एरिया को ऐड कर लेंगे तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो वो चीज़ इसमें हमें करनी है। ठीक है, तो पहली फिगर पे पहला पार्ट है इसका। अब देखो, यहाँ से आप एक लाइन नीचे खींच लो। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो टेढ़ी हो गई। यहाँ से आप एक लाइन खींच लो, ये आप क्या बन गया पहला रेक्टेंगल। अब देखो ये वाली साइड हो गई 4। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये वाली साइड भी हो जाएगी 4। ठीक है, ये है 2, ये वाली है 2। आपने स्ट्रेट लाइन खींची, नीचे आ गई 3। ये पूरी कितनी थी 3, है ना। ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, तो 3। और ये वाली फिर कितनी हो जाएगी 3 - 2 यानी 1, है ना। ये पूरी 3 है और ये 2 है। 3 में से 2 को हटा दोगे तो ये बची, तो ये कितनी आ जाएगी 1। तो ये कितनी होगी हमारी 1। पहला रेक्टेंगल क्या हो गया जिसमें लेंथ कितनी होगी हमारी 4 और ब्रेथ कितनी होगी हमारी 3, है ना। ये देखो, जैसे रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ अपोजिट साइड्स को लेकर चलना है। अब यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये 2 है तो सामने वाली 2 हो जाएगी, है ना। क्योंकि रेक्टेंगल बनाए तो स्ट्रेट लाइन खींची हमने, तो अपोजिट अगर रेक्टेंगल बना रहे हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। जब ये 2 हो जाएगी तो ये पूरी 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन से इसको यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो, यहाँ से आपने यहाँ खींच ली, फिर आप इसको यहाँ से खींच लो। चाहे आप इसे ऐसे नीचे भी खींच सकते हो, लेकिन आसानी रहेगी आप ऐसे खींच लो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तब ये दोनों रेक्टेंगल बन जाएंगे। आप ऐसे कर लो, ये भी दोनों। मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, है ना। ये हो गया आपका फोर्थ और ये हो गया आपका फिफ्थ। अब इनकी लेंथ ब्रेथ मैं बता देता हूँ। पहला वाला रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मैंने बता दी। दूसरे वाले की देखो, दूसरे वाले में ये वाली साइड इंक्लूड हो रही है जो इसमें आ रही है पहले वाले रेक्टेंगल में। ये वाली साइड जो पहले वाले रेक्टेंगल में आ रही है 4, वो इस रेक्टेंगल में भी आ रही है, तो ये हो गई 4। तो ये कितनी हो गई 4। सामने वाले की भी तो 4 होना चाहिए। और ये कितनी दी है यहाँ से यहाँ तक हमें, यहाँ से यहाँ तक कितनी दी थी 3, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी दी थी 3। और फिर सामने वाली कितनी आनी चाहिए 4। तो ये वाली कितनी हो जाएगी फिर 1, है ना। ये वाली कितनी हो जाएगी 1। जब 3 में 1 प्लस करोगे तभी तो 4 बनेगी। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 1, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने बनाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 होगी। और ये पूरी 3 है तभी तो 4 होगी। यहाँ 4, फिर यहाँ भी 4 हो गया। यहाँ 1 है तो सामने वाले को भी 1 होना पड़ेगा, है ना। सामने वाले को भी 1 होना पड़ेगा। तो ये 1, ये 1, ये 4, ये 4। तो दूसरे वाले रेक्टेंगल में, है ना, लेंथ हो गई 4 और ब्रेथ हो गई 1। अब देखो ये वाला रेक्टेंगल थर्ड वाले में देखो, है ना, ब्रेथ तो आपको पता चली रही है 4 है ना। ब्रेथ तो आपको दी हुई है 4 है, तो ये वाली भी 4 हो जाएगी। रेक्टेंगल बनाने तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये 4 है तो ये 4, ये 1 है तो ये 1। ठीक है, अब फोर्थ वाले रेक्टेंगल पे चलते हैं। फोर्थ वाला रेक्टेंगल है आपका ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो देखो, जब ये वाली साइड आपने यहाँ जो थर्ड रेक्टेंगल में ली थी, यहाँ से यहाँ तक ये साइड कितनी थी 4। क्योंकि ये 4 है तो इसके अपोजिट वाली कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है। ये 4 हो जाएगी। ये कितनी ली थी, यहाँ 1 थी, है ना। ये 2 थी तो ये 2 हो जाएगी। ये पूरी 3 थी यहाँ से लेके यहाँ तक। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितनी आ गई 1। ये इसके अपोजिट साइड है तो ये 1 हो जाएगी। 4 + 1 तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 5। समझो बात को, जो हमने यहाँ से लिया था 2 तो ये 2 हो जाएगी। यहाँ से ये 1 हो गई। यहाँ से ये 1 है तो रेक्टेंगल बनाया तो ये 1 हो जाएगी अपोजिट, है ना। क्योंकि हम सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल को बांटने के लिए, है ना। और वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो ये 1 है और ये 4 है। ये वाली 4 है, रेक्टेंगल बनाने तो ये वाली 4 होगी। 1 + 4 5। तो ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी 5, फोर्थ वाले रेक्टेंगल की, है ना। ये तो आपको दी है 2 तो ये कितनी हो जाएगी 2, है ना। ये तो आपको पहले से दी है 2 तो ये कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है,
अब आप ये ध्यान से देखो, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली साइड यहाँ से कुछ यहाँ तक है ना, इसके बराबर है ये वाली साइड, ये भी ले लो, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, है ना, 4 + 1 1, तो ये भी 5 हो गई। और 5 आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको, एक और तरीका है, जब आपने ये वाली 5 निकाल ली और रेक्टेंगल बनाना है तो ऑब्वियसली ये वाली अपने आप 5 हो जाएगी, है ना, जैसे हमने बाकी में लिया था, जब एक निकल गई तो सामने वाली तो अपने आप निकल जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो देखो ये बिठा लेता हूँ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये वाली 5 क्यों होगी। देखो ये जो ऊपर वाली साइड है ना, और यहाँ जो एक साइड दी है ये 4, यहाँ से ये जॉइन है, ये आपकी 4 है ना, ये आपकी 4, और कुछ ऊपर यहाँ पे 1 दे दी है ना, कुछ ऊपर यहाँ पे ऐसे 1 दे दी है, ऐसी तो बनी है फिगर, ये वाली आपको निकालनी है। तो जब आप इसे ऊपर ड्रॉ कर दोगे तब भी तो ये 4 आ जाएगी, है ना, तब भी तो ये 4 आ जाएगी, है ना, ये वाली, और ये वाली इसके बराबर है तो ये भी 5 हो गई, है ना। जब ये वाली आपने 5 निकाली तो सामने वाली तो अपने आप 5 हो गई। आप इसको भी डायरेक्ट, आप इसको निकालने की बजाय इसको भी निकाल सकते थे, ऊपर वाली को, कैसे, सेम वही चीज़, जब ये 4 है ना, और ये 1 है, और ये पूरी कितनी हो जाएगी 5, तो ये सामने वाली निकल गई अपने आप 5, है ना, दोनों निकल सकती हैं, ठीक है। सो इसको बता लेता हूँ। अभी हमें एरिया निकालना है, तो फोर्थ वाले रेक्टेंगल की, है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की कैसे निकाली थी हमने, ये 4 है तो सामने वाली 4 हो गई, ये 2 है तो सामने वाली को 2 होना पड़ेगा, तो ये 3 थी पूरी, ये पूरी 3 थी, है ना, 3 में से 2 चला गया 1, तो ये वाली कितनी हो गई 1, है ना, ये सामने यहाँ पे 4 थी तो ये सामने वाली 4 हो जाएगी पूरी, है ना, सामने वाली 4 हो जाएगी। अब देखो ये पूरी कितनी दी थी, यहाँ से यहाँ तक 3, है ना, और ये पूरी कितनी है 4, पूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 4 - 3, तो ये कितनी निकल आई आपकी 1, ठीक है। अब यहाँ ये 1 निकाली थी तो इसके सामने वाली कितनी हो गई 1, ये 1 निकल गई तो इसके सामने वाली हो गई 1, ठीक है। इसके नीचे वाली कैसे निकाली, दी हुई है आपको 4, तो इसके ऊपर वाली भी कितनी हो जाएगी 4, ये 1 है, ये 4 + 1 5, तो ये कितनी हो गई आपकी 5, ये 2 है तो ये तो अपने आप 2 हो जाएगी, और जब ये 5 है तो ये भी अपने आप 5 हो जाएगी क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब फिफ्थ वाले रेक्टेंगल में देखो, ये वाली तो दे रखी है आपको 1, है ना, तो ये भी 1 हो जाएगी, है ना, बराबर है, हमने स्ट्रेट लाइन्स में बांटा है तो कोई भी कर्व और टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, तो ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगी। अब ये वाली कैसे निकालोगे आप, हाँ, ये वाली कैसे निकालोगे आप, देखो इसको निकालने के लिए, ये वाली कितनी थी आपकी पूरी 5, है ना, आपने ये वाली पूरी 5 निकाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 5 निकाली थी, जब ये 5 है तो सामने वाली भी अपने आप 5 हो जाएगी क्योंकि हम रेक्टेंगल में स्प्लिट कर रहे हैं, तो सामने वाली 5 हो गई, है ना, ये कितनी है आपकी, ये कितनी है आपकी 3, और ये पूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 5, है ना, फिर आपकी ये वाली लेंथ निकल जाएगी, जब यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक पूरी 5 है तो ये निकल जाएगी 5 - 3, तो ये कितनी आ जाएगी 2, तो इसके सामने वाली क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है, हमने सारी लेंथ ब्रेथ निकाल ली। अब ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप लेंथ जो आपको लाइन दे रखी है उसके आप सामने बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, इसमें आप ये मत समझना कि ये तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, नहीं, इसमें आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन है तभी इसका एरिया निकल सकता है, और ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, आपको दिखने में स्ट्रेट लाइन लग रही है तो आपका एज्यूम ही करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तभी इसका एरिया निकल सकता है। तो एरिया निकालने के लिए पहले तो फर्स्ट का निकाल लेते हैं एरिया, एल इंटू बी से। फर्स्ट की लेंथ क्या थी 4, ब्रेथ क्या थी उसकी 2, 8। अब क्वेश्चन में दे रखा था सारे मेजर्स सेंटीमीटर में, तो क्या आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड का एरिया कितना आ जाएगा एल इंटू बी, है ना, सेकंड वाले का लेंथ कितनी थी हमारी 4, ब्रेथ कितनी थी 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले का एरिया देख लो, थर्ड वाले में लेंथ कितनी निकली थी 1, एल इंटू बी, लेंथ कितनी निकली थी 1, ब्रेथ कितनी लिख ली थी आपकी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा बस दिमाग लगाना है और इसमें कुछ नहीं है। फोर्थ वाले का एरिया के लिए एल इंटू बी, है ना, सेकंड एल इंटू बी, लेंथ कितनी दे रखी है, हाँ लेंथ कितनी दे रखी है, सॉरी कि मैंने रोमन नंबर बना दिया, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फोर्थ वाले में लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 2,
है ना। जब ये 2 थी तो सामने वाली 2 हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी निकाली थी हमने 5, क्योंकि ये 4 है ना, ये 4 है और ये 1 है, ये ऊपर वाली भी 4 हो जाएगी, तो 4 + 1 5। तो लेंथ कितनी हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई 5, तो 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया निकालना है हमें, फिफ्थ वाले का, L इंटू बी। मैंने यहाँ पे गलती से ऊपर लिख दिया था सेकंड थर्ड, लेकिन ये रोमन नंबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिफ्थ वाले का एरिया क्या है, आपको जब आप पेपर में करोगे तो आप कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट, है ना, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, ऐसे आप लिखोगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया है, लेकिन आप पेपर में कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। फिर लास्ट में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द होल फिगर, है ना। फिर सारे जितने भी रेक्टेंगल्स के एरिया हैं सबको प्लस कर दोगे, आपका एरिया निकल जाएगा फिगर का। मान लो जैसे ये कोई स्क्वायर है, उसके अंदर आपने बहुत सारी शेप्स बना दी, है ना, बहुत सारी शेप्स बना दी, उन सबका जो एरिया आ गया, उन अंदर की जो सारी शेप्स थी उन सबका एरिया अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा स्क्वायर का अल्टीमेटली हमारा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। सेम यहाँ पे इसके अंदर हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया तो हमारा एरिया उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आप पूरा रेक्टेंगल भी ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। इसको करने के बहुत तरीके हैं। ये है ना, जितने हमने फाइव रेक्टेंगल्स में बांटा था, इसको आप फोर रेक्टेंगल्स में भी कर सकते थे, है ना। इसमें करने के बहुत तरीके हैं, आंसर लेकिन सेम ही आएगा, क्योंकि उसके आप अंदर एक डेफिनेट फिगर के आप अंदर ही बांट रहे हो चीज़ें, तो एरिया तो उतना ही निकलना है, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक है, लेंथ कितनी आ जाएगी, फिफ्थ वाले की हमने लेंथ निकाली थी कितनी, 1, और ब्रेथ कितनी थी 2, है ना। जब ये वाली आपकी, ऐसे बिठाल दूंगा, देखो कैसे निकाली थी लेंथ, ब्रेथ सॉरी, जब ये वाली आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक 5 थी, ये वाली आपकी यहाँ से यहाँ तक 3 थी, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 2, है ना, सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ होल फिगर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, एरिया ऑफ होल फिगर कितना आ जाएगा, 4 + 4 प्लस, है ना, 8, ये दोनों 4 हो गए, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, प्लस 10 + 2 कितना हो जाएगा, 10 + 8 + 2, इसको ऐड करा, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 प्लस, है ना, 4 + 4 8, 20 + 8 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपकी बुक की भाषा में 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी क्लास में हो तो आपको ये लिखना सिखा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, है ना, आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे करो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के, क्योंकि 7th क्लास से आपको ये लिखना सिखाया जाएगा। ये आपका सिर्फ छोटी क्लास का एक नॉर्मल सा तरीका है, लेकिन असली तरीका ये होता है लिखने का। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। ठीक है, बी पार्ट में देखो, इसको हमने ऐसे बांट लिया, है ना, और ऐसे बांट लिया, मतलब ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, है ना, एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे हमने बांट लिया। ये पूरी 3 है ना, तो ये भी पूरी 3 होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये पूरी 3 है तो ये भी पूरी 3 होनी चाहिए, ये 1 है तो सामने वाली 1, है ना, ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, है ना, ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये वाली कितनी आ गई 1, है ना, और ये पूरी 5 है तो 3 + 4, 3 + 1 4, 4 5 में से 4 हो गए 1, तो ये आ गई आपकी 1, है ना, ये भी 1 है तो ये भी अपने आप 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है ना। आपको ये देखो, ये वाली लेंथ बाहर वाली लो आप, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपको बराबर दिख रही है, तो आपको एज्यूम भी बराबर ही करनी पड़ेगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3, है ना। देखो इसमें आप ये मत सोचो कि कहीं ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, आपको जो दिखाई दे रहा है ऐसी फिगर्स में, आपको जो दिखाई दे रहा है आपको वही एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो आपको स्ट्रेट लाइन ही, है ना, लेनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर निकलेगा, है ना, वरना आप उसी में कन्फ्यूज हो जाओगे अगर ये स्ट्रेट है कि नहीं, आपको स्ट्रेट माननी पड़ेगी, है ना। अगर आपको स्ट्रेट दिख रही है तो वो स्ट्रेट ही है। ठीक है, ये 3 हो जाएगी, है ना, ये 3 है तो ये पूरी 3 हो जाएगी। ये कितनी दे रखी है, अब देखो ये वाली साइड कैसे निकालेंगे हम, देखो ये पूरी, देखो ये वाली अंदर, जब ये 3 है तो ये वाली पूरी 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी, रेक्टेंगल में स्प्लिट कर रहे हैं तो अपोजिट साइड बराबर हो जाएंगी, तो ये भी 3 हो जाएगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है 2, है ना, तो 3 - 2 यानी ये कितनी आ गई 1, है ना, ये कितनी आ गई 1, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी,
समझ गए क्या करा मैंने, ये 3 पे डाल देता हूँ। देखो पहले आपकी थी ये, पहले आपकी मैंने कैसे बांटा, ऐसे और ऐसे, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये थी आपकी 3, तो जब आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो सामने वाली कितनी हो जाएगी 3, है ना। ये थी आपकी 1, तो सामने वाली कितनी हो जाएगी 1, ये थी आपकी 1, तो ये सामने वाली कितनी हो जाएगी 1। और जब आप इसे ऐड करके देखो तो 5, मतलब आपने सही चीज़ करी है ना। ऐड करके देख रहे हो तो आपका पूरा 5 ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सही स्प्लिट करा है, ठीक है। ये वाली 3 है तो ये वाली 3 हो जाएगी, है ना। ये वाली 3 है तो ये वाली 3 हो जाएगी, ये वाली 3 है तो ये वाली 3 होनी चाहिए पूरी यहाँ से यहाँ तक। और ये कितनी दे रखी है आपको बुक में, ये वाली और ये वाली बराबर दिख रही है, तो ये 3 है तो ये भी 3, है ना। ये 3 यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 है, तो अपोजिट साइड में ये पूरी वाली यहाँ से यहाँ तक 3 होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दे रखी है 2, 3 - 2, तो ये कितनी हो जाएगी 1, ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी, है ना। ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी। ये मैं समझना, आप यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 लिखी है, ये मैंने पूरी के लिए 3 लिखी है। अगर ये 3 है तो उसके सामने वाली तो 3 होनी चाहिए, अपोजिट साइड है तो, है ना। तो मैंने पूरी यहाँ से यहाँ तक 3 लिखा है, पूरी यहाँ से यहाँ तक की है। वैसे आपकी यहाँ से यहाँ तक की तो 2 निकलेगी, क्योंकि जब ये 1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक पूरी ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक की आपकी 1 है और यहाँ से यहाँ तक पूरी आपकी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी निकलेगी 2, जो कि हमने यहाँ पे ऐड करके बनाई थी, है ना, जो कि आपको यहाँ पे दे रखी थी वो इसके बराबर है, ठीक है। तो इस सबको मैं बिठा देता हूँ, ठीक है, इन सबको मैं बिठा देता हूँ। आप बस इतना याद रखो, ये फिगर हमने ऐसे बांटी थी, है ना। ये वाली 3 है, ये वाली 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये आपको 5 दे रखी थी, ये आपको 2 दे रखी थी। ये वाली 3 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी हो गई 3, ये 1 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 1, है ना। और ये आपकी पूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3। तो एरिया ये आपका फर्स्ट है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया क्या होगा L/B, है ना। लेंथ कितनी दे रखी है, हाँ लेंथ कितनी दे रखी है आपको फर्स्ट वाले में 3, और ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको फर्स्ट वाले में 1, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड वाले का एरिया निकालते हैं, L/B, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 1, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3, कितना आ गया आपका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वाले का एरिया निकालते हैं, L/B, लेंथ कितनी दे रखी है 3, ब्रेथ कितनी दे रखी है 1, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ गया 3 + 3 + 3, है ना, 9 आ गया। तो टोटल एरिया आ गया इस फिगर का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 11 में, है ना, उसमें थोड़ी अलग शेप्स दे रखी है, ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन कुछ कठिन नहीं था। आपको बस लाइन खींच खींच के रेक्टेंगल बांटना है, रेक्टेंगल में फिगर को बांटना है ना। और आप लेंथ और ब्रेथ बाकी जो गिवन मेजर्स दे रखे हैं उनके ऊपर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पे सारी मेजर्स सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया है, लेकिन बुक की भाषा में क्या हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 10 का। आज की वीडियो इतना ही। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 10 कवर करा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप हर चैप्टर की अलग से वीडियोस देख सकती हैं, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना, तो इसका टेस्ट पेपर इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड होगा, तो उसे देखने के लिए लिंक बिल्कुल टॉप पे इंस्टाग्राम अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लें और इसका टेस्ट पेपर जब आएगा तो वो आप देख सकें, ठीक है। और उसके नोट्स भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।